IMF राजी होगा या नहीं, अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, फैसला आज होगा। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक गैस और बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब से ज्यादा अखराजात कम करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी करा चुके। खजाने खाली हैं, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को सुर्ख झंडी दिखा दी। मुल्क को शदीद मुआशी बहरान का सामना है, सैलाब से बहाली के लिए भी फंड्स दरकार है। मुल्क IMF प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है। हालात बेहतर हुए तो इजाफी फंड्स देंगे। फोर्सेस सरहद और अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ। मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात हैं। वजारत दिफा ने इलेक्शन के लिए रेंजर्स और FC की तैनाती से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ इजलास में कहा कि सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमन अमान के लिए 42 अरब मांग लिए। हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है। मेरी जंग मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। बुकला इस तहरीक का हर अव्वल दस्ता बने। इमरान खान की बुकला रहनुमाओं से मुलाकात में बातचीत। कहा, हुकूमत आम इंतखाबात में संजीदा नहीं। इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी का जुम्मेदार होगा। इंतखाबात के ऐलान से कयास आराइयां खत्म होगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल लिया है। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो गई है। मुल्तान में PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर जोगर समेत कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का इल्जाम है। पुलिस ने नून लीग के सीनियर महमूदुल हसन को भी गिरफ्तार कर लिया, फिर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि आमिर जोगर को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मामूली सी बात पर हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। असद उमर ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बोले, उन्हें पता है कि इलेक्शन में PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत PDM के लिए काम कर रही है। तैंतीस हल्कों पर ज़िम्नी इंतखाब 16 मार्च की बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, जुमेरात वर्किंग डे होता है, लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर छुट्टी वाले दिन पोलिंग होगी तो टर्न आउट बेहतर रहेगा। ज़िम्नी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पिंडी से शेख रशीद, जेहलम से फवाद चौधरी, इस्लामाबाद से असद उमर, मुल्तान से आमिर डोगर, कराची से अली जैदी ने कागजात जमा कराए। इस्लामाबाद के 3 हल्कों पर 47 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। ज़िम्नी इलेक्शन लड़ना है या नहीं, PDM में इख्तलाफ पैदा हो गए। JUI और ANP ने ज़िम्नी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ज़िम्नी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। 25 साल के जितने मेरे नौजवान ये देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप अपनी वोट के जरिए इनको शिकस्त देंगे जो इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी वोट को रजिस्टर करवाएं और पोलिंग डे के ऊपर जब भी इलेक्शन हो, इन चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने सबने निकलना है, अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलवाई जा सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, वोट की मालूमात हासिल करने के लिए 8300 पर मैसेज करें।
43 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िम्न इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया। बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं, नई सियासी बहस छिड़ गई। जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मौत महबूबा, हथकड़ी जेवर और जेल ससुराल। गिरफ्तारी और जेल शेख रशीद का हौसला पस्त ना कर सकी। अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। कहते हैं इमरान खान के साथ हूँ, मर जाऊंगा, उनकी बात नहीं मानूंगा। रात अहम शख्सियत से मिलने का कह रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। अदालत ने शेख रशीद को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। आज 2 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना फौज जफर मौज बन गई। शहबाज शरीफ ने 7 मजीद मामले खुसूसी मुकर्रर कर दिए। काबीना की तादाद 85 तक पहुंच गई। नए नामों में राव जमील, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, हामिद हमीद, सुहेल खान, आबिद रजा और महीन वट्टू शामिल। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफे की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने अद्वियात महंगी करने की समरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भिजवा दी। सर दर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कि लोग मर रहे हैं, विफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाशा देख रही हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा और मौत सस्ती है। शेखुपुरा में पुलिस का पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। पुलिस ने ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया। कराची के इलाके जमशेद रोड पर घर में गैस सिलेंडर फट गया। धमाके से घर में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर फटने से 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्किया में ज़लज़ले से जाँबाग अफराद की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई है। 50,000 के करीब जख्मी, हजारों इमारतें तबाह। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं कि कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। मुतासरा खानदानों को 10,000 लीरा दिए जाएंगे। शाम में 3000 के करीब अफराद लकमाए-उचल बन गए। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। नया स्पेल जुमे तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में सर्दी का जोर खत्म। PSL सीजन 8 की तैयारियां फाइनल। ट्रॉफी की रुनमाई आज होगी। बोर्ड का इफ्तिताही तकरीब यादगार और मुनफरिद बनाने का फैसला। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा होगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा भी हासिल होगा। इवेंट 13 फरवरी से अपना रंग जमाएगा। पराठे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां। सहराए चोलिस्तान में इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। आज से आगाज होगा। क्वालिफाइंग राउंड भी खेला जाएगा। 150 से जायद रेसर्स के दरमियान 500 किलोमीटर ट्रैक पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।